नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। ज्ञानवापी परिसर का मामला बनारस के कचहरी में लगातार चल रहा है। मुस्लिम पक्ष ने अपनी बात रख ली है, उनकी दलीलें पूरी हो गई हैं और हिंदू पक्ष 3 दिनों से अपनी बातों को रख रहा है। तो क्या हुआ इन 3 दिनों में, आज क्या हुआ, उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सोहन लाल आर्य जी, जो कि हिंदू मामले में याचिकाकर्ता हैं, पक्षकार हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सर, इन 3 दिनों में क्या हुआ और आज विशेष आज क्या हुआ है? खास तौर से 2-3 दिनों में जो है पोषणीयता के प्रश्न पर जो है मुस्लिम समाज 51 बिंदुओं पर बहस कर रहा था। उसको जवाब देते हुए हिंदू पक्ष के सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन जी, विष्णु शंकर जैन जी अपनी बातों को रख रहे थे। उसमें खास तौर से ये बात आया, मुस्लिम पक्ष के ये पत्र था, उसकी 2 बिंदुओं पर पूरा का पूरा वाद रहा 1991 के वर्शिप एक्ट और जो है वक्फ बोर्ड पर ही उसका पूरा जो है पूरा का पूरा जो है 3-4-5 दिन का जो था उस पर केंद्रित था। जो है उसके जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन जी और विष्णु शंकर जैन जी ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो 1990 जो है वर्शिप एक्ट है यहाँ पर लागू नहीं होता। 3 के अनुसार स्पष्ट है कि उसका जो धार्मिक स्वरूप है, उसका धार्मिक स्वरूप का भी अध्ययन कर लिया जाए। उसके 100 वर्ष पूर्व कि उसका क्या स्वरूप था, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी हैं उसका क्या स्वरूप था, उसका भी अध्ययन करना होता, जिसमें यह परिपूर्ण नहीं आता। इसलिए यह धार्मिक जो है धार्मिक स्वरूप हिंदू का है। और व्यास जी 1947 के पहले ही ज्ञानवापी संपूर्ण परिषद में पूजन पाठ किया करते थे। यहाँ तक कि 1993 ढांचा ढहने के बाद भी पूजन पाठ किया करते थे। यह तो अलग बात है कि 1993 में जब बैरिकेटिंग लगा तब व्यास जी को वहाँ से बाहर कर दिया गया। पहला ये धार्मिकता विधेयक पर। दूसरा चीज़ आया बैरिकेटिंग के प्रश्न पर, जो है दूसरा चीज़ आया जो है वक्फ की प्रॉपर्टी के लेके। वक्फ की प्रॉपर्टी आपको स्पष्ट बताया गया कि वक्फ की प्रॉपर्टी यह नहीं है। कल विश्व सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन ये चुनौती देते हुए मुस्लिम समाज ज्ञानवापी इंतजामिया मसाजिद के अधिवक्ताओं को चुनौती दी थी कि यदि आपके पास वक्फ का पेपर है तो अभी भी आप उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन आपको बड़ा आश्चर्य होगा सुनकर के कि आज भी वक्फ का पेपर प्रस्तुत नहीं किए। इसलिए नहीं किए कि 1933 में 62/1933 जो मुकदमा हुआ था, यानी आज से 90 साल पहले जो मुकदमा हुआ था, उसमें भी वक्फ की प्रॉपर्टी वो पेश नहीं कर पाए। 90 साल पहले की बात कर रहे हैं, जिसका फैसला 8 अगस्त 1934 में आया कि वह उनके खिलाफ है। यहाँ का भाग करके वो हाई कोर्ट में गए, वहाँ भी वो हार गए। तो ठीक उसके बाद आज भी वह बार बार कहते थे कि 95 का मेरा नवीनीकरण है, और जांच जब किया गया तो 95 का भी नवीनीकरण नहीं था। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, वक्फ बोर्ड की ऑफिस का जब मंगाया गया कागजात, तो वहाँ वक्फ की कागजात, वक्फ के विभाग के ऑफिस ने जब प्रमाण पत्र दिया कि यहाँ का रजिस्ट्रेशन नहीं है वक्फ का। यानी सबसे बड़ा बिंदु ये है कि जब वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं तो मस्जिद नहीं, जब मस्जिद नहीं तो मंदिर तो है ही। और 2-3 घटनाएं आज इतनी रोचक हुई कि तबीयत जो है आनंद से रोमांचित हो उठा। पहला जब ये हुआ कि विश्व हरिशंकर जैन जी ने ये कहा कि आप अभय नाथ यादव जी जो मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता थे, कहे आप 600 साल तक नमाज इस मस्जिद में पढ़े? कहे हाँ पढ़े। कहे ठीक है, मैं 600 वर्ष पहले का इतिहास प्रस्तुत करता हूँ। यह प्रस्तुत करता हूँ कि 600 साल पहले ज्ञानवापी मंदिर में पूजन अर्चन, शंखों की शंख बजते थे, घंटियों की निनादें हुआ करती थी, मंत्रों की ध्वनियाँ गूंजा करती थी। लाइए, तुरंत स्कंद पुराण लाए। उनके जो मुंशी थे जो है पंकज जो है पन लाए, कैसा जिला जज को प्रस्तुत किए। पृष्ठ नंबर 27 पर ये देखिए, सामने ये लिखा हुआ है कि यह जो है यहाँ हजारों साल से यहाँ जो है पूजन पाठ हुआ करते थे। मुस्लिम इतिहासकारों के द्वारा, अंग्रेजी इतिहासकारों के द्वारा सारे साक्ष्य प्रस्तुत करते रहे और हतप्रभ हो गए कि जो है मुस्लिम अधिवक्ता देखते रह गए। जो है एक प्रश्न यहाँ पर और एक रोमांच का एक प्रश्न और आया, खास तौर से जब हरिशंकर जैन जी ने यह कहा कि जो अंग्रेजों ने जो है 8 अगस्त 1670 में औरंगजेब जो तलवारों के बल पर हमारे ध्वंस आराध्य स्थल को बदला है,
आज हम कलम की लेखनी के माध्यम से माननीय न्यायालय से कह रहे हैं कि इसका शुद्धिकरण करें। 2 घटना। तीसरी घटना ये आई कि जैसे ही धर्मस्थल विधेयक की बात आई कि उन्होंने कहा साफ साफ कि क्या 4 के बिंदुओं में आता है। हरिशंकर जैन जी के बाद में मुस्लिम समाज कहे कि आप ये बताइए कि जो बिंदु है क्या वास्तव में आता है। आपका कहना कि आप केवल प्रमाण रखते हैं या इसमें कोई दस्तावेज है, तो इस पर कोई कुछ नहीं कर पाए। आपको बड़ा आश्चर्य, सुप्रीम कोर्ट से अश्विनी उपाध्याय का नाम आप लोग सुने होंगे। अश्विनी उपाध्याय जो है धर्मस्थल जो है 1991 वार्षिक एक्ट का सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा भी दर्ज किए हैं। उसका जवाब देने के लिए माननीय न्यायालय में हम लोगों ने उनको प्रस्तुत किया था। और साथ ही एक और प्रमुख अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता भी आए थे 1990 वार्षिक एक्ट में जवाब देने के लिए। लेकिन माननीय जिला जज ने कहा कि मैं समझ रहा हूँ सारे प्रमाण, लेकिन आपके भी आवश्यकता नहीं है। अश्विनी जी आए थे, उपाध्याय शुरू से थे। ऐसे ही जिला जज के कहते ही सब लोग रोमांचित हो गए कि लगता है कि प्रमाण काफ़ी हिंदू पक्ष में हो गया है, इसीलिए माननीय जिला जज जी अनुमति नहीं दे रहे हैं। जबकि उनका वकालतनामा जमा था, अगले ही बार जमा था। और दूसरा एक और बिंदु पर ज़्यादा रोमांच उस स्थिति में आ गए जब जैसे ही हिंदू पक्ष का पूरा ख़त्म हुआ, फैसला जो है अपना जो है सारी बात सारांशीकरण हुआ और यह सारा बिंदु पोषणीयता के प्रश्न पर हो रही थी कि क्या श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन के अधिकार और विश्वेश्वर महादेव मंदिर के जो है ज्ञात अज्ञात देवी देवताओं के दर्शन पूजन के अधिकार के संबंध में जो वाद दाखिल किया था काशी की 4 बहनों ने जो है, जिसमें लक्ष्मी देवी से मंजू व्यास, सीता साहू, रेखा पाठक ने किया था, यह पोषणीयता के इस पर किए क्या मुकदमा चलाने योग्य है या नहीं। इस पर जो है ये जो वाद ये बहस चल रही थी। जब जैसे हिंदू पक्ष की बहस हुई वैसे ही राखी सिंह जो दिल्ली की रहने वाली हैं, उनके अधिवक्ता शिवम गौर ने हाथ उठाकर जज के सामने कहा कि सर हमको भी समय दे दिया जाए। जज ने कहा ठीक है, सोमवार को आपको जो 18 तारीख को 2 बजे समय दिया जा रहा है। उसके बाद मुस्लिम पक्ष की सुनवाई होगी। हो सकता है ये हम माननीय न्यायालय के काम में हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन फिर भी एक आकलन के दृष्टि से कहते हैं कि अगले हफ्ता में पोषणीयता के प्रश्न पर फैसला आ सकता है। जो राखी सिंह है, जो जितेंद्र सिंह बिसेन है, वो सब भी तो पहले इसी में शामिल थे। जो 4 महिलाएं हैं, 5 महिलाएं थी, तो अलग हो गए। तो क्या उनकी अलग सुनवाई हो रही है, आप लोग की अलग सुनवाई हो रही है? देखिए, जैसे ही जो है पहले बात, जैसे ही गृह मंत्रालय के आदेश से उनके अकाउंट को सीज किया गया, मुस्लिम कंट्री की ओर से उनके अकाउंट में 6 करोड़ रुपए आए। तो 6 करोड़ आए तो बनारस में रहने वाले जितेंद्र सिंह बिसेन ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा कि हमारे खाते को सीज कर दिया जाए, जो भी अमाउंट है भारत सरकार उसको ले ले। तो और इसके बाद स्पष्ट हो गया, उन्होंने कहा कि हम लोग को चारोवादी महिलाओं को ये कहा कि आप पावर ऑफ अटॉर्नी दे दें। हम लोग को लगा कि यह अन्याय है, यह इन पर भी 6 करोड़ रुपए ले लेगा जो आदमी विश्वासघाती है। हम उन 4 वादी बहनों को लेकर के हमने निवेदन किया विष्णु शंकर जैन जी से, हरिशंकर जैन जी से कि आप हम लोग का मुकदमा लड़ें। उन्होंने शपथ दिया कि जीते जी जब रक्त की आखिरी बूंद तक आप लोग का मुकदमा लड़ेंगे। तो उसी समय वह मुकदमा उनका अलग है, मुकदमा नंबर 1 है, लेकिन 2 फाड़ हो गया उसी समय। उनके अधिवक्ता अलग हैं, हमारे अधिवक्ता अलग हैं। तो हमारे अधिवक्ताओं के बीच में वह बीच में जंप नहीं कर रहे थे, बोल नहीं रहे थे। तो अब उनकी जो सुनवाई होगी सोमवार को राखी सिंह का, उसमें हम चारों वादी बहनों को जो न जाएंगे न हमारे अधिवक्ता जाएंगे। उनके अधिवक्ता अलग हैं, तो वो इस बात का क्यों याचिका लगाए थे कि विष्णु शंकर जैन को हटाया जाए? देखिए, ये मुस्लिम ज्ञानवापी इंतजामिया मसाजिद और विष्णु जो राखी सिंह के अधिवक्ताओं की एक साजिश है। ये लोग मुस्लिम कंट्री के दबाव में आ करके सोचते थे कि ज्ञानवापी मुक्त न हो सके। ये मुस्लिम समाज की मिली साही, ये बिके हुए लोग हैं, चाहे मान बहादुर सिंह हो, अनुपम हो, ये लोग ये बिके हुए लोग हैं। जो हरिशंकर जैन जी, विष्णु शंकर जैन जी को जो है
ये चाहते थे कि ये पूरी बहस से भाग न ले सकें, इसीलिए। और दूसरी चीज़ ये आरोप ये लगाए कि जो है विष्णु शंकर जैन जी उत्तर प्रदेश, यह भी सत्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वो अधिवक्ता हैं विष्णु शंकर जैन जी। हम लोग के जो मुकदमे के लिए जो भाग लेने के लिए एनओसी उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर के आए। जैसे ही उन्होंने अखबारों में यह बयान दिया कि इनको बयान देने का अधिकार नहीं, मुकदमा दुनिया भर का, तो तुरंत विष्णु शंकर जैन जी माननीय जिला जज के यहाँ वह एनओसी की प्रति दे दिए। वही एप्लीकेशन पुनः ज्ञानवापी इंतजामिया कमेटी के वरिष्ठ अधिवक्ता अभयनाथ यादव जी भी प्रस्तुत किए कि जो है विष्णु शंकर जैन जी को इसमें भाग न लेने दिया जाए, चूँकि यह उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता हैं सब जो सुप्रीम कोर्ट में, और उत्तर प्रदेश सरकार की से खिलाफ ये मुकदमा न लड़ें, इसलिए इनको अनुमति जिला जज की ओर से न दिया जाए। जिला जज ने तुरंत ये कहा, स्पष्टीकरण करने के लिए 15 दिन का समय दिया, और उस समय वरिष्ठ अधिवक्ता को भी उत्तर प्रदेश सरकार की एनओसी उनको थमा दी गई। जब वो एनओसी थमा दी गई, इसका मतलब ये हो गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पुनः उनको अनुमति दी है प्रैक्टिस करने के लिए। ये पूरे देश का नियम है कि एक प्रदेश का, भले ही सुप्रीम कोर्ट में वो वादी हो, वो अधिवक्ता हो, पूरे देश में कहीं भी एनओसी लेकर के प्रैक्टिस कर सकता है। मतलब मामला नहीं बनता झूठ मूठ का बनाने का प्रयास। हाँ, ये बताएं ना कि चाहते थे कि ये हिंदू लॉ यानी ज्ञानवापी का जो है जो सच्चाई है सामने ना आ सके, ये रोकने की साजिश इन कुत्सित मानवों के द्वारा हुई है। जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं अभयनाथ यादव, वो कह रहे हैं कि वक्फ की संपत्ति है, वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो आप बता रहे हैं कि पेपर नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं, तो किस आधार पे वो वक्फ की प्रॉपर्टी बता रहे हैं? इसका मतलब खारिज हो गया। आने वाले दिनों में जो अगले हफ्ते फैसला होगा, स्पष्ट हो जाएगा कि पहला कि पोषणीयता के सवाल पर वह जो हिंदू पक्ष की जीत होगी जो है, और आने वाले दिनों में जितने भी हिंदू पक्ष के प्रमाण हैं वह तो होंगे तत्काल, हम समझते हैं पुनः वो हाई कोर्ट जाएंगे। जब पोषणीयता हो जाएगा कि 7-11 है, ये मतलब मुकदमा चल सकता है, तो यही कचहरी में चलेगा ना? ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकार, जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने दिशा निर्देश दिया है कि यह वाराणसी में भेजे चलने योग्य है कि नहीं, इस पर पोषणीयता और अन्य जो है 7-11 या अन्य जो है उसके भेजने के लिए है, अगर इसके बाद देखना है कि जो है मुस्लिम समाज पर क्या फैसला लेता है। मतलब जब चल पाएगा तो फिर यही चलेगा। अब ये माननीय न्यायालय पर निर्भर है, हम अपनी ओर से कुछ नहीं कर पाएंगे जो है। माननीय न्यायालय का सम्मान करने वाले लोग हैं, भारतीय संविधान का सम्मान करने वाले लोग हैं, हम अपनी ओर से कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे बात करने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद आप सभी का।